अबे दुबे, मैंने तो आंकड़े बता दिए सारे। 5% मुसलमान बिहार में एनडीए को वोट देता है, नीतीश कुमार को वोट देता है। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है ही नहीं जो हम लोग, इंक्लूडिंग अस, मीडिया और विपक्ष, के मुस्लिम माफ नहीं करेगा, पॉलिटिकल अर्थी उठ जाएगी, चुनाव में पता लग जाएगा। अबे दुबे, मानक जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जेडीयू के लिए ये कोई मुद्दा है ही नहीं। विश्वास मानिए, बिहार के सांप्रदायिक सद्भाव में जेडीयू ने, एलजेपी ने और हम राजनीतिक दल ने पीठ पर वार किया है। इस सद्भाव पर वक्फ बिल का समर्थन कर कर पीठ पर वार किया है। मैं पूछना चाहता हूं 5 सवाल सिर्फ इन लोगों से। अभी एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है हमारी जेडीयू की प्रवक्ता महोदया ने। वो कहते कहते रुक गई कि बीते दिन होली पर कैसा वातावरण, किसने पैदा किया था होली पर वातावरण? ये अंतर्मन में जो जेडीयू के है वो पढ़ा जा सकता था। सारे माइनॉरिटी के जो स्पोक्स पर्सन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इन तीनों राजनीतिक दलों ने जो दुर्भावना थी, सांप्रदायिक सद्भाव था, उसके खिलाफ जाकर वोट दिया। मैं 5 सवाल सिर्फ छोटे से करना चाहता हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि इस वक्फ के नए कानून ने, जो 1995 का था, सेक्शन 52A, जिसमें यह कहा था कि अगर कोई कब्जा करेगा या किसी ने वक्फ की जमीन हथिया ली है तो उसको 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, वो ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा, वो कॉग्निसेबल होगा। इन्होंने उसमें से रिगरस शब्द हटा दिया जानबूझकर, तो वो बेलेबल ऑफेंस हो गया। क्या यह बात सही नहीं है कि इसकी सेक्शन 83(9) में यह प्रोविजन था कि हाई कोर्ट इसका कॉग्निसेंस ले सकेगी, चाहे वो वक्फ हाई कोर्ट में जाता हो, चाहे एग्रीव्ड पार्टी जाती हो, लेकिन इन्होंने ये भ्रम फैलाया कि अब इस उच्च न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते हो। क्या ये सही बात नहीं है कि इस नए कानून में जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी लेकर आई है, उसमें महिलाओं के अधिकारों को कम कर दिया? क्योंकि जो 1995 का एक्ट था, जिसमें 13 में अमेंडमेंट किया था, ये प्रावधान डाल दिया था हमने कि 2 या 2 से अधिक महिलाएं बोर्ड में होगी और सेंट्रल काउंसिल में होगी, जिसको डाइल्यूट करके सिर्फ 2 महिलाओं को कर दिया। क्या ये बात सही नहीं कि हमारे एक्ट में प्रोविजन था कि आप क्वार्टरली स्टेट के बोर्ड को केंद्र की सरकार रिव्यू कर सकती है? 10 साल में इन्होंने किसी स्टेट के बोर्ड को रिव्यू नहीं किया, उनसे दस्तावेज नहीं मंगाए। ये झूठ की बुनियाद पर एक परिवर्तन बताइए। मैं चुनौती देता हूं, सेक्शन लेकर एक बताइए जिसमें आप ये कह सकते हो कि हमने और अधिक अधिकार संपन्न बनाया। वक्फ बाय यूज, ये जो क्लॉज था, ये क्या करना चाहते हैं, इनका इरादा देखिए। आज ये ऑर्गेनाइजर में लेख छपा है, इसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी पर ये वार करना प्रारंभ करने वाले हैं। उनकी जमीनों का मूल्यांकन का एक आर्टिकल आज छपा है ऑर्गेनाइजर में। मैं आगाह करना चाहता हूं देश के लोगों, आज अकलियत के लोगों, कल क्रिश्चियन, फिर हिंदू मंदिर, एक के बाद एक बारी बारी सबका नंबर आएगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम नीतीश कुमार जी और ये जो सेक्युलर दल हैं, ये कम से कम साथ देंगे इस सांप्रदायिक सद्भाव का, क्योंकि बिहार वो राज्य है जिसने हमेशा भारत की राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। प्रचंड बहुमत से जीती मोदी सरकार को 15 में इस बात का आभास बिहार ने दिला दिया था कि बिहार उस सांप्रदायिक उन्माद के साथ नहीं जाता है। मुझे आज बहुत दुख हुआ। और ये क्या सोचते हैं, सिर्फ अकलियत के लोग नहीं, जो सांप्रदायिक सद्भाव के बिहार के लोग हैं। और आखिरी बात कह दूं मैं, ये जो बड़ी प्रगति की बात कर रही थी, 51% आबादी बिहार की गरीबी रेखा के नीचे कहती है मैं रहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट। अमित शाह साहब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, 300% बिहार में अपराध बढ़ गए। 20,000 बिहार के स्कूल ऐसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप नहीं दे पाए। बिहार की बदतर स्थिति ये कर दी आपने। लैंडलॉक स्टेट है, हम जानते हैं, लेकिन बिहार में 3.5 करोड़ लोग 10,000 रुपए से कम मजदूरी करने पर। आपको भी पता है कि बीजेपी और एनडीए का जो ये गठबंधन है 2014 के बाद से इतना मजबूत है कि बीजेपी अपने कोर एजेंडा के सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे संसद में पास करवा ले जाती है। एक भी बिल बताइए जो मुझे गिरा हो। मैं कोर एजेंडा की बात कर रहा हूं, कृषि कानून का नाम मत लीजिएगा। बताइए, 370, ट्रिपल तलाक, सीएए और अब वक्फ, और क्या नुकसान हुआ बताइए बीजेपी के सहयोगियों को आज तक? अभी हाल के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 2020 के चुनाव में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ? अरे साहब, बैसाखियों पर आ गई सरकार, क्या बात कर रहे हैं? मैं सहयोगियों की बात कर रहा हूं। दो सहयोगियों को कौन सा नुकसान हुआ बताइए? बहुत अच्छी बात है। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं आज, आप इन तीनों राजनीतिक दलों को
सेक्युलरिज्म के नाम पर कम से कम वोट देना बंद कर दीजिए, मानक जी, क्योंकि मुझे एक अंततः मिनट ये समय भारतीय दीजिएगा। जनता पार्टी की सत्ता को पोषित कर रहे हैं। अंततः सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? मोदी जी का जो सर्वेक्षण था बिहार का, उसको ओके अनुप्रिया जल्दी से बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अनुप्रिया बोलिए, अनुप्रिया। मानक जी, अभय दुबे जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने माना कि पूरे देश में एक सेकुलर नेता नीतीश कुमार जी, क्योंकि आपकी निगाह नीतीश कुमार जी पर टिकी थी कि नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। आप जेपीसी में जाकर आपने क्या किया और आप किन मुद्दों पर बात की है? मतलब इसका मतलब है कि आप मीटिंग में कुछ और बोलते हैं, यहां कुछ और बोलते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिन अल्पसंख्यक पिछड़े, नहीं मैं बोलूंगी नहीं, अभय जी मैं नहीं बीच में बोल रही, बहुत ही सीनियर है, बहुत ही आप सीनियर है, सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। अभय जी, बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी का इकबाल है और अल्पसंख्यकों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। 44 आप 90 के पहले आपकी सरकार, 90 के बाद आपके सहयोगी दल की सरकार, एक मिनट जरा वाजपेयी जी को सबको लाइए स्क्रीन पर। अभय दुबे, आपको भी पता है और सब जगह अब तो ये पब्लिश भी हो चुका है अभय दुबे के बीजेपी के सहयोगियों के दबाव में या उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट करने पर सरकार ने बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? मैं 14 बदलाव हैं। मैं एक मिनट दो बातें पूछ, 14 चेंजेस हैं, 14। एक सेकंड, मैं क्लॉज वाइज बात करने को तैयार हूं, क्लॉज टू क्लॉज छोड़िए। मैं पूछना चाहता हूं, जेपीसी में 44 डिसेंट है, सरकार का इंटेंशन मेला फाइट था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें से डिसेंट पहले तो हटा दिए थे इन लोगों ने, पर बाद में डाल दिए। पूछना चाहता हूं, मेरे बताइए क्लॉज नंबर 1 नॉमिनिक्लेचर पर क्या स्टैंड था इनका, बताइए। नॉमिनिक्लेचर का चेंज सबने महाराष्ट्र, वाजपेयी जी बताइए, गुजरात, वाजपेयी जी बोलिए, बिहार के वक्फ बोर्ड ने डिसेंट दिया था। वाजपेयी जी बोल रहे हैं, वाजपेयी जी। ना एक मिनट, अगर आप देखिए, अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे अभय दुबे, एक सेकंड, मैं वाजपेयी जी को ला रहा हूं। वाजपेयी जी क्योंकि वकील भी हैं। मेरा निवेदन है उसको अनु को अपना पॉइंट रखने दो, जबरदस्ती अभय दुबे खींच चलेगा सर उसका जी। अच्छा बोलिए, चलिए लीजिए 30 सेकंड लीजिए अनुप्रिया, बोलिए। मानक जी बताइए कि आखिर जेडीयू, इनको ये पता होगा कि इन्होंने क्या कहा, हमने क्या, रेट्रोस्पेक्टिव की बात किसने की कि भाई जिस तरह से ये हमारी मांग थी और ये बार बार कह रहे हैं कि इनकी निगाह भी बस इसलिए रखी, इनके बोली और इनके स्टेटमेंट से बात क्लियर होता है कि इनकी नजर अल्पसंख्यकों के वोट पे है। और मैं फिर पूछती हूं कि आपके शासनकाल 90 के पहले भागलपुर दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? अभय दुबे जी बता दीजिएगा। और आपके सहयोगी दल आरजेडी ने क्या किया था? चिन्हित भी नहीं किया। ये नीतीश कुमार ही थे कि उस दंगे में हुए आहत व्यक्तियों को चिन्हित करके मुआवजा भी दिया, न्याय भी दिया। यह नीतीश कुमार जी का इकबाल था, इसीलिए। और हमने जितनी भी मांगे रखी वो बात करें कि आपने क्या किया। सिर्फ 10 सेकंड लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड लीजिए, सिर्फ 10। मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों को 5 से 10 साल के बच्चों को गोली मार दी तुम्हारी सरकार ने। क्या किया? उस लिपि सिंह के पिताजी को केंद्रीय मंत्री बना दिया तुमने। क्या बात करते हैं आप? गलत बात मानक जी। अरे मानक जी ये गलत बोल रहे हैं, इनको सुधारिए इतना था कि हमने विसर्जन करने जा रहे थे। किसी के साथ समझौता नहीं किया अभय जी। ये पूरा बिहार देख रहा है। ओके वाजपेयी जी को लाइए।